रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने बात करी थी परमेश्वर के वचन में से प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों के ऊपर, और ये जो शिक्षाएं चल रही है हर हफ्ते, मुझे लगता है 2 और हफ्ते हम लोग इसी विषय पे बात करेंगे। सुसमाचार में से हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों को। इन दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर के राज्य की जानकारी और कैसे परमेश्वर का राज्य इस संसार में संचालित होता है, इन बातों का ज्ञान कलीसिया को, विश्वासियों को मिलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इन दृष्टांतों को समझें, उसके ऊपर मनन करें और अपने जीवन के अंदर इन दृष्टांतों के सिद्धांतों को कार्यरत करें। तो आइए आज फिर हम लोग अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार हमने मत्ती 12वें अध्याय तक देखा था, और वहाँ पर हमने देखा था कैसे एक राज्य में जब फूट पड़ती है तो वो ठहर नहीं सकता, वो ख़त्म हो जाता है। और आज हम लोग मत्ती 13वें अध्याय से आगे देखेंगे कुछ दृष्टांतों को। यहाँ पर 24वीं आयत से लेकर के पहले हम लोग 30वीं आयत तक देखेंगे। यहाँ पर अच्छे बीज और जंगली बीज का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था। मत्ती 13:24 से लेकर के 30 तक यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उनका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकलने लगे और बाली लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? 28वीं आयत, उसने उनसे कहा, यह किसी बेरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं, ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खट्टे में इकट्ठा करो। अब इसका जो दृष्टांत का अनुवाद है या उसकी शिक्षा है, उसको समझाना है। 36वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह खुद ही समझाते हैं। 36 से लेकर के 43 तक यहाँ पर इस दृष्टांत का समझाने का ज्ञान परमेश्वर का वचन देता है। 36वीं आयत में लिखा हुआ है, जब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह जब दृष्टांतों को कहता था तो उस समय उसके चेलों को भी कई बार ये दृष्टांत समझ में नहीं आते थे, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का आत्मा भी नहीं था, परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। कई बार हम लोग जब इस और कलवरी के इस और उसके जी उठने के बाद के इस दौर के अंदर जब हम लोग वापस पलट करके प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को देखते हैं तो कई बातें हमें समझ में आ जाती है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था तो उसके चेलों को भी कई बातें समझ में नहीं आ रही थी। यदि किसी को पत्रियां ना समझाई जाएं, प्रेरितों काम के बाद में रोमियो से लेकर के हम लोग आगे तक आते हैं प्रकाशित वाक्य तक, यदि ये पत्री और प्रकाशित वाक्य किसी को ना समझाया जाए तो जो 4 सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना है, उसकी इतनी समझ हमें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने आकर के सुसमाचार के काम को, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, उसके पुनरुत्थान को और कलीसिया की स्थापना, परमेश्वर के राज्य कैसे स्थापित होता है, इन बातों को सिखाया था। और आज वो हम लोग, हमारे लिए वो ज्ञान आसानी से पत्रियों के द्वारा, प्रकाशित वाक्यों के द्वारा, प्रेरितों काम की पुस्तक के द्वारा ये सारी बातें हमारे लिए उपलब्ध है, और उसको देख करके हम लोग कई दृष्टांत अभी समझ जाते हैं।
परंतु जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था और उसने अभी अपने क्रूस के ऊपर जान नहीं दी थी और तीसरे दिन मुर्दों में से नहीं जी उठा था, तब तक कई बातों के ऊपर उसके चेलों को मिला करके भी कई लोगों के ऊपर उनकी आंखों पे पर्दा था। तो उनको ये समझ में नहीं आया कि ये दृष्टांत क्या है। तो वो अब प्रभु यीशु मसीह से आके कहते हैं, प्रभु हमें ये दृष्टांत समझा, ये क्या बात है, कटनी क्या है, गेहूं क्या है, जंगली दाने क्या हैं, बैरी क्या है, ये सब क्या है, इसे समझा। 37वीं आयत में लिखा हुआ है, उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। यीशु मसीह अच्छे बीज बोने वाला है। जो यीशु मसीह के अनुयायी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके विश्वासी हैं, वह इस संसार के अंदर अच्छे बीज को दर्शाते हैं। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान है। तो यह संसार खेत को दर्शाता है इस दृष्टांत में। और जैसा मैंने कहा, हम जो विश्वासी हैं वो अच्छे बीज हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, उसके राज्य की संतान हैं। और जंगली बीज दुष्ट के संतान हैं। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग हैं, ज्योति के लोग और अंधकार के लोग, परमेश्वर के लोग और शैतान के लोग। जब इस संसार में कोई भी बालक पैदा होता है, कोई भी बच्चा पैदा होता है, तो वो डिफॉल्ट में ऑलरेडी शैतान की संतान बन करके ही पैदा होता है, क्योंकि हम जन्म से ही पापी होते हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपना स्वयं का विश्वास यीशु मसीह के ऊपर करना है और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। परमेश्वर की संतान होती है, परमेश्वर के पोतियां नहीं होती है। परमेश्वर की सिर्फ संतान होती है और हर एक को चुनाव करना पड़ता है। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। उसको स्वीकार करने के द्वारा हम लोग जो एक समय अंधकार की संतान थे, अब हम परमेश्वर के राज्य की संतान है। और ये कौन कराता है, ये कैसे उपलब्ध है? बाइबल में लिखा हुआ है, जो अच्छे बीज बोने वाला है वो मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा हम लोग अच्छे परमेश्वर के राज्य की संतान बनते हैं। यही परमेश्वर का सुसमाचार है। बाइबल कहती है, यदि तू विश्वास करेगा कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और तू उसको अपना उद्धारकर्ता अंगीकार करेगा, तू उसके नाम के ऊपर विश्वास करके उसको अंगीकार करेगा, तो तू और तेरा घराना उद्धार को प्राप्त करेगा। तो यीशु मसीह अपने क्रूस के बलिदान के द्वारा और उसके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के द्वारा हमको परमेश्वर के राज्य की संतान बनाता है। अब इस संसार के अंदर दोनों प्रकार की संतानें रहती है, ज्योति की संतान भी है और अंधकार की संतान भी है। लिखा हुआ है, जंगली बीज दुष्ट के संतान है। 39, जिस बैरी ने उनको बोया वह शैतान है। तो या तो आप परमेश्वर की संतान है या शैतान की संतान है। आप बोले मैं शैतान पे विश्वास नहीं करता हूं, मैं बुरे काम नहीं करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं हत्या नहीं करता हूं, उससे कोई मतलब नहीं। यदि आपने इस संसार में जन्म लिया है, पूरा संसार जो है अभी परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल कहती है सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो यदि आप ज्योति की संतान नहीं है, इसका मतलब यही है कि आप शैतान की संतान हैं, आप अंधकार की संतान हैं। और शैतान उन लोगों का पिता है, उन लोगों का शैतान के वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया है या उससे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करा है। वो शैतान के बीज को इस संसार में दर्शाते हैं।
39वीं आयत, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। तो इस संसार के अंदर दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह बता रहा है कि ये जो संसार आप देख रहे हैं, एक दिन ये अंत हो जाएगा। ये समुद्र, ये सारे देश, नदियां, पहाड़, सूरज, चांद, सितारे, इन सब का अंत होना निश्चय है। बाइबल बार बार इस अंत के विषय में कहती है। सुसमाचार में लिखा हुआ है, पत्री में लिखा हुआ है, प्रेरितों काम में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य तो पूरा उसके विषय में लिखा हुआ है, कैसे ये संसार एक दिन अंत हो जाएगा। और हम उस अंतिम समयों के अंदर अभी जी रहे हैं। सारे चिन्ह जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, वो सब बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं, कैसे हम अंतिम समयों के अंदर आ गए हैं। 40वीं आयत, सो जैसे जंगली दाने बटेरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य के सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो यहाँ पर जब आप इस दृष्टांत को देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा था, तो वहाँ पर दास लोग आके स्वामी से कहते हैं, हे स्वामी, तूने तो अच्छे बीज बोए थे, परंतु अब देख उसके अंदर जंगली बीज भी निकल के आ गए हैं। क्या तू चाहता है कि हम उस जंगली बीज को उखाड़ दें? और यहाँ पे स्वामी कहता है कि अभी रुको, ऐसा ना हो कि तुम जंगली बीजों के साथ गेहूं को भी, अच्छे बीजों को भी उखाड़ दो। तो ये दर्शाता है इस संसार के अंदर अभी सब पल बढ़ रहे हैं, सबके ऊपर सूरज चमकता है, सबके ऊपर बारिश होती है, और कई बार ये दिखाई नहीं देता स्पष्ट रीति से कौन परमेश्वर की संतान है और कौन शैतान की संतान है, क्योंकि इस संसार में सब पलरे बढ़ रहे हैं। परंतु बाइबल स्पष्ट कह रही है कि अंत आने वाला है, कटनी होगी। ये कटनी जगत के अंत को दिखाती है, और परमेश्वर के दूत आएंगे और वो सारे लोग जिन्होंने यीशु मसीह के नाम का इनकार किया है, दुष्टता करी है, कुकर्म करी है और लोगों के लिए ठोकर के कारण बने हुए हैं, उनको वो पकड़ेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे और वो ऐसे कुंड में डाले जाएंगे जहां पर रोना और दांत पीसना होगा। और 43वीं आयत में लिखा हुआ है, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के नाई चमकेंगे, जिनके कान हो वह सुन ले। तो जब संसार अंत होगा तो ना सिर्फ दुष्ट अलग होंगे, परंतु परमेश्वर के धर्मी लोग, यीशु मसीह के अनुयायी सूरज के समान चमकेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने दृष्टांत के द्वारा यह हमें सिखा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, 31वीं और 32वीं आयत मत्ती 13वें अध्याय की देखते हैं। यहाँ पर एक और दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा। यह दृष्टांत है राई के एक दाने का दृष्टांत। बाइबल में लिखा हुआ है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। इस दृष्टांत को हम लोग कई तरीकों से देख सकते हैं। इसका मूल जो ज्ञान है, परमेश्वर की जो बुद्धि है, वो यही है कि परमेश्वर के राज्य की शुरुआत भले ही एक छोटे से राई के समान हो रही हो, परंतु वो बढ़ेगा और इतना बड़ा हो जाएगा कि वो सबसे बड़ा हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम लोग कलीसिया को ले लें, मसीहत को ले लें। 2000 साल पहले 12 लोग, उनने निर्णय लिया कि वो सब कुछ छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल लेंगे। उसमें से एक मुड़ करके चला गया और उसने यीशु मसीह को धोखा दिया। उसके बदले में एक और लोगों ने चुना, उसका नाम मत्तियास था, और उसके बाद पौलुस को परमेश्वर ने भेजा। तो शुरुआत में ये 12-13 चेले और उनके साथ 120 लोग यरूशलेम के अंदर
बिना मोबाइल फ़ोन के, बिना टेलीविज़न के, बिना इंटरनेट के, बिना न्यूज़पेपर के, बिना फेसबुक के, बिना इंस्टाग्राम के, इन सब सारे जो आज की तारीख में सोशल मीडिया है और इतनी अधिक खबरें इतनी जल्दी फैलती है, इनके बिना ये 12 लोग, 120 लोग यरूशलेम के अंदर इकट्ठा थे, जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करा था और कहा था हम यीशु मसीह के सुसमाचार को संसार के अंदर लेकर के जाएंगे। और वो पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने जैसे उनसे प्रतिज्ञा करी थी कि तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे जब मेरा आत्मा तुम पर आएगा और तुम समारिया के अंदर और संसार के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। उस परमेश्वर के आत्मा का वो इंतजार कर रहे थे और परमेश्वर का आत्मा पेंतिकुस्त के दिन उतरा। और आज हम लोग देखते हैं 2000 साल बाद प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया एक जैसे दृष्टांत के अंदर यीशु मसीह ने सिखाया था, एक राई के दाने के समान उस दिन यरूशलेम के अंदर वो शुरू हुई। और आज संसार के अंदर जो सबसे ज्यादा लोग किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं या किसी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो है बाइबल का परमेश्वर, और वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। राष्ट्र पे राष्ट्र और जाति पे जाति, गांव से गांव और एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करा है। और आज मसीहत इस संसार में सबसे बड़ा और सबसे अधिक फैलने वाला, यदि आप शब्दों के कमियों के कारण मैं उसको इस्तेमाल करूंगा, यदि कोई धर्म है तो वो आज मसीहत है। संसार के छोर तक वो फैलती चली जा रही है और रोज हजारों लाखों लोग इस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, जो बाइबल का परमेश्वर है और इस संसार का उद्धार करता है, उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। परंतु ये सब शुरू हुआ एक छोटी सभा के द्वारा, जो यरूशलेम में 120 लोग प्रभु यीशु मसीह का इंतजार, परमेश्वर के आत्मा का इंतजार कर रहे थे। तो ये दृष्टांत, राई के दाने का दृष्टांत कलीसिया के ऊपर भी लागू होता है। कैसे आज एक छोटा सा 120 जन का एक छोटा सा झुंड आज अरब लोगों से भी ज़्यादा इस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आज विश्वास करते हैं और उसके घर, उसकी कलीसियाएं संसार के अंदर जगह जगह स्थापित है। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। और उसी प्रकार से यह दृष्टांत हमारे जीवन के पर भी लागू हो सकता है। परमेश्वर का वचन एक राई के दाने के समान हो सकता है। एक परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने आपको दी है, वो एक राई के दाने के समान छोटी सी हो सकती है, परंतु यदि आप उसको बोओगे अपने जीवन के अंदर, उसके ऊपर विश्वास करोगे, बाइबल कहती है यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान हो, एक तो तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ और समुद्र में जा पड़, तो जैसा तुम कहोगे तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। बड़े पहाड़ के लिए बड़े विश्वास की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा विश्वास, क्योंकि हम एक बड़े परमेश्वर की उपासना करते हैं। एक छोटा सा परमेश्वर का वचन, एक ही आयत, भले ही एक ही आयत आपको आती हो, परंतु यदि आपने उसके ऊपर विश्वास कर लिया हो और उसको अपने हृदय के अंदर, अपने आत्मा के ऊपर बो दिया हो, और यदि आप समय देंगे तो वचन अपने अंदर जड़ पकड़ेगा, और वो भले ही अभी छोटा दिख रहा हो परंतु वो बढ़ करके शक्तिशाली हो जाएगा, प्रभावित होगा। और जिस वचन को आप आज थामे हुए हैं, कल वो वचन आपको थामे हुए रहेगा। बाइबल कहती है भले ही वो एक छोटा सा पौधा क्यों ना हो, परंतु जब वो बढ़ता है तो इतना बढ़ जाता है कि आकाश के पक्षी भी आकर के उसकी डालियों में अपना बसेरा बनाते हैं। अब तीसरे एक और दृष्टांत को हम लोग देखेंगे। मत्ती उसका 13वां अध्याय 33, 34 और 35वीं आयत में यह दृष्टांत लिखा हुआ है। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वो उनसे कुछ ना कहता था। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह के दृष्टांतों को समझें, उनको
उसको ग्रहण करें और उसकी शिक्षाओं को लागू करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं दृष्टांत के अंदर छुपी हुई है। 35वीं आयत कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रखी है प्रकट करूंगा। तो इन दृष्टांतों के अंदर परमेश्वर के राज्य की गुप्त भेदों की बातें लिखी गई है। इनके द्वारा हमें परमेश्वर के राज्य की भेद की बातें मालूम पड़ती है। तो यहां पर एक और दृष्टांत था, खमीर का दृष्टांत। यहां पे खमीर क्या दर्शाता है? खमीर हम विश्वासियों को दर्शाता है। और बाइबल कहती है स्त्री ने एक खमीर का हिस्सा लिया और उसने दूसरे आटे में मिला दिया और पूरा आटा खमीर हो गया। तो हम जो परमेश्वर की ज्योति की संतान है, हम जो परमेश्वर की संतान है, हम खमीर के समान है। हम जहाँ भी जाते हैं जो हमारे पास है वो हम दूसरे को बांटना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए एक जन जब विश्वासी बनता है तो वो दूसरे को विश्वासी बना देता है। वो अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करता है। और जैसे एक खमीर फैलता है, जैसे ब्रेड बनती है और भारत के अंदर हम लोग भटूरे बनाते हैं, जलेबियाँ बनती है, उसके अंदर सब खमीर लगता है। हम लोग पूरी रात के लिए उस खमीर को छोड़ देते हैं और दूसरे आटे के साथ में, और पूरा आटा वो खमीर बन जाता है। उसी प्रकार से जब हम संसार में जाते हैं तो हमारी मसीहत के द्वारा हमें दूसरों को भी मसीह बनाना है, दूसरे को भी प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आना है। अब एक और दृष्टांत को देखेंगे, मत्ती 13वां अध्याय 44 उसके अंदर लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। तो यहाँ पर हमारे मसीह जीवन को इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति मसीहत को प्राप्त करता है तो उसे ये बात मालूम पड़ जाती है कि सबसे अनमोल, सबसे प्रतिष्ठित जो जीवन के अंदर है वह है हमारा उद्धार, हमारा विश्वास जो यीशु मसीह के ऊपर है। और उसके लिए भले ही कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े इस संसार में, हम लोग तैयार रहते हैं। इसीलिए कई लोग अपने जान की परवाह करे बिना भी प्रभु यीशु मसीह के कार्य के अंदर लगे रहते हैं, दुखों को उठाते हैं, तकलीफ़ों को उठाते हैं, सताव को सहते हैं। क्यों? क्योंकि उनने इस सुसमाचार के मोल को जाना है, उन्होंने अपने उद्धार के मोल को जाना है, उनने उनके विश्वास को जो यीशु मसीह के ऊपर है उसके मोल को उसने जाना है। और वो छुपा हुआ धन हमारा विश्वास, हमारी मसीहत यीशु मसीह के अंदर है। और हम लोग कैसी भी कीमत क्यों ना हो चुकाने के लिए तैयार हैं। 45 और 46 के अंदर भी यही बात दोहराता है, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों के खोज में था, और जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उससे मोल ले लिया। तो आपकी मसीहत जो खेत के दृष्टांत के द्वारा और मोती के दृष्टांत के द्वारा यही बता रही है कि आपका विश्वास एक बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही अनमोल वस्तु है। आपका परमेश्वर के राज्य में आना, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के ऊपर विश्वास करना, ये एक छिपे हुए धन के समान है, एक अनमोल मोती के समान है। और इसकी कीमत को, उसके वैल्यू को जानना है। और भले ही इस संसार में इसके लिए यदि हमें थोड़ा दुख भी उठाना पड़े, संघर्ष करना पड़े, बलिदान भी चढ़ाना पड़े, अपने खुशियों का, पैसों का, धन का, कई बार लोग अपने मित्रों को खो देते हैं क्योंकि वो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। कई बार वो अपने परिवार के लोगों को खो देते हैं क्योंकि वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगते हैं। कई बार उनको समाज से निकाल दिया जाता है। ये सब क्या हो रहा है? इसके द्वारा ये दर्शाया जा रहा है कि आप किन बातों की वैल्यू करते हैं, किन बातें आपके लिए अनमोल है। आपके लिए आपका विश्वास सबसे अनमोल है।
मत्ती 13:47 से 50वीं आयत तक। यहाँ पर एक और दृष्टांत में यीशु मसीह ने कहा, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट ले आया, और जब भर गया तो उस किनारे पर खींचा गया और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मी से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो एक और दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह कहता है, इस संसार में जो अभी हो रहा है वो चल रहा है, परंतु उसका भी अंत होने वाला है। जब यीशु मसीह आएगा इस संसार के अंदर, उसका आना निकट है, उसका आना पक्का है, तो वो एक जाल के समान इस संसार में फेंका जाएगा। और उसके आने को एक जाल के रूप में ये दृष्टांत दिखाता है, और उसके साथ में छटनी को भी दिखाता है कि वहाँ पर परमेश्वर के लोगों को और जो धर्मी हैं और जो अंधकार के लोग हैं, जो इस संसार की संतान हैं, वो दोनों अलग कर दिए जाएंगे। यदि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करा है, तो आप अंधकार की संतान हैं, आप शैतान की ओर से हैं, आप परमेश्वर के राज्य के बैरी हैं। परंतु आज आप इस बात को बदल सकते हैं। यदि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, तो आप अंधकार से ज्योति की संतान बन जाएंगे। तो मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरा प्रभु है और यही मेरा अंगीकार है। प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, यीशु के नाम से, आमीन। यदि आपने प्रार्थना विश्वास से करी है, तो आप का नया जन्म आज हो गया है। आप परमेश्वर की संतान हैं। यीशु मसीह में बड़े रहें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उससे प्रार्थना करें, एक ऐसी कलीसिया में संगति करें जहाँ पे परमेश्वर के वचन को सिखाया जाता है, और हमारे साथ जुड़े रहें। प्रार्थना के लिए हमें आप कॉल कर सकते हैं। अगले सोमवार आपके साथ इसी समय फिर मुलाकात होगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।